ओम गणपते नमः गणेशाय नमः। दोस्तों, बात कर रहे हैं जुपिटर बृहस्पति की दुनिया सीरीज के अंदर। जुपिटर इन द 8th हाउस ऑफ चार्ट। बृहस्पति कुंडली के 8वें घर, अष्टम घर। ये सिग्निफाई करता है लॉन्जिविटी को। ये सिग्निफाई करता है लॉटरी, वसीयत, इंश्योरेंस, जमीन से नीचे पैदा होने वाली चीजों को, छुपे हुए धन को। ये आपका डर है, भय है, शादी के घर की ग्रोथ है, सेक्सुअल पैशन है, लाइफ पार्टनर की फैमिली है और उससे उनसे मिलने वाले बेनिफिट है, चाहे वो डोरी हो या ससुराल से मिलने वाली वसीयत या ससुराल से मिलने वाली प्रॉब्लम्स। 8th हाउस है नुकसान का, काम से होने वाली देरी, रुकावटें, एक्सीडेंट, वो बीमारी जो लंबे समय तक चले, यानी कि क्रॉनिक मेडिकल डिजीज, मौत या मौत का कारण। ये घर है ओकल्ट स्टडीज का, मेडिटेशन, तंत्र मंत्र की दुनिया का। 8th हाउस गुप्त रूप, गुप्त लव अफेयर्स, ये सीक्रेट हाउस है। ये ऐसा घर है जिसके बारे में कोई नहीं ज्यादा जानता। कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जैसे अमिताभ बच्चन, जिनकी 8th हाउस में कई प्लेनेट पोस्टेड है, और अमिताभ बच्चन एक्टिंग की दुनिया के बेताज बादशाह है। सो ये घर है मिस्ट्री का, सीक्रेट थिंग्स का, सीक्रेसी का। जुपिटर यानी बृहस्पति, गुरु, गुरु देवता, ज्ञान, धर्म, खुशी, विद्या, पुत्र सुख, परिवार सुख और आशा के कारक हैं। ये इंटेलिजेंस, एजुकेशन, एस्ट्रोलॉजी, लॉजिक, नॉलेज, अच्छी आदतें, आपका इंद्रियों पे कंट्रोल, डिवोशन, सेक्रीफाइस, प्रॉस्पेरिटी और धार्मिक कार्यों को इंडिकेट करते हैं। अगर बृहस्पति अपनी राशि धनु या मीन में हो तो इनके सिग्निफिकेशन में ग्रोथ होती है, अति शुभ फल मिलते हैं। और अगर अपने मित्र राशियों की और अगर अपने मित्र ग्रहों की राशि यानी कि मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक में हो तो शुभ फल मिलते हैं। और इसके अलावा अगर बुध या शुक्र ग्रहों की राशि यानी कि मिथुन, कन्या, तुला में हो तो फलों में शुभता आ जाती है। शनि की राशि कुंभ और मकर में फल अशुभ हो जाते हैं। दोस्तों, अगर बृहस्पति राहु, केतु या बुध के नक्षत्रों में हो तो भी आपको नीच फल ही देखने को मिलेंगे। ये जो प्रेडिक्शंस है ये सिर्फ बृहस्पति की प्लेसमेंट से होने वाले जनरल इफेक्ट्स को लेकर है। बृहस्पति की डिग्री, नक्षत्र, दूसरे ग्रहों के साथ युति, दृष्टि का प्रभाव भी पड़ेगा, जिससे इसके सिग्निफिकेशन में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। बृहस्पति जब 8th हाउस में हो तो 8th हाउस के सिग्निफिकेशन यानी कि कारक तत्वों को शुभ कर देते हैं, ऑस्पिशियस कर देते हैं, यानी कि 8वें घर से मिलने वाले बेनिफिट को स्ट्रेंथ देती है। जैसे बृहस्पति 8th में हो तो जातक को पेरेंटल प्रॉपर्टी जरूर मिलती है, ससुराल से कोई बड़ा गेन जरूर मिलता है, ससुराल वाले सपोर्टिव होते हैं, वो लाइफ में ग्रो करने के लिए मदद करते हैं। लॉटरी, इंश्योरेंस, इस जगह से कोई लाभ जरूर मिलता है, वसीयत मिल सकती है, कहीं ना कहीं से धन लाभ मिल सकता है। जब भी बृहस्पति ट्रांजिट में 8th हाउस में हो तो दशा अंतरदशा हो तो कहीं ना कहीं से आप देखेंगे कि आपको पैसा आ गया। सो ब्रॉडली 12 साल की एज, 24, 36, 48, 60, इन साल की एज में जब कहीं ना कहीं से आपको अचानक धन लाभ होता है, आप अपनी कुंडली जरूर चेक करें। उस पीरियड में कहीं ना कहीं बिन बादल बरसात हुई या नहीं हुई। बृहस्पति 8th हाउस में जातक को सरकार से अचानक लाभ दिलाते हैं,
किसी की अनड्यू प्रमोशन हो सकती है। 8th हाउस में विदेश यात्रा में सफलता को इंडिकेट करते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बेनिफिट मिल सकता है। उम्र लंबी होती है। मेडिकल प्रोफेशन में अगर कोई है तो काफी सफल हो सकता है। वो जब तक किसी मरीज के पास बैठेगा, मरीज की डेथ नहीं होती, वो मरीज को जीवन दान दे सकता है। जहां तक फाइनेंशियली वेल ऑफ होता है, पैसे की कमी नहीं रहती है। बृहस्पति 8th हाउस के सिग्निफिकेशन तो अच्छे कर देता है, मगर अपने सिग्निफिकेशन कारक तत्व का नुकसान करता है। जैसे बृहस्पति क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है फीमेल के चार्ट में मैरिड लाइफ को। सो अगर 8th हाउस में बृहस्पति आ जाता है और फीमेल का चार्ट है, तो मैरिड लाइफ के अंदर दिक्कत होने के चांसेस रहते हैं। हो सकता है कि पहले हस्बैंड के साथ शादी टूट जाए, या शादी में प्रॉब्लम्स हो, या इन दोनों का विछोड़ा हो जाए। और अगर मेल का चार्ट है और बृहस्पति 7th हाउस का लॉर्ड नहीं है, कंडीशन ये है बृहस्पति 7th हाउस का लॉर्ड नहीं है, यानी कि मिथुन लगन नहीं है, तो लाइफ पार्टनर के साथ प्यार बना रहता है। और अगर फीमेल का चार्ट है और बृहस्पति 9th हाउस में है, बृहस्पति 7th हाउस का लॉर्ड है और 8th हाउस में है, तो पक्का कहीं ना कहीं शादी में मुसीबत देखने को मिलेगी। बृहस्पति पुत्र का कारक है, पुत्र होने में दिक्कत हो सकती है। हो सकता है मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद ही संतान हो, या कहीं मंदिर मस्जिद मत्था टेकने के बाद ही औलाद हो। बच्चों के साथ रिलेशन में भी गड़बड़ हो सकती है। हो सकता है बच्चे दूर रहें एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए, या अदरवाइज। बृहस्पति 5th हाउस का भी लॉर्ड है, एजुकेशन का भी कारक है। सो एजुकेशन में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है एक बार ड्रॉप करना पड़े, स्कूल चेंज करना पड़े, या कोई और दिक्कत हो। बृहस्पति हेल्थ को इंडिकेट करता है। जातक का डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। लिवर किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। देखने में आया है ऐसा जातक फादर के साथ लंबा समय तक नहीं रहता। रीजन क्या हो सकते हैं? एजुकेशन के लिए कहीं जाना है, हॉस्टल में डाल दिया बच्चा, क्या करेंगे आप? दूर रहना पड़ेगा। फादर कहीं दूसरी जगह जॉब करते हैं, या कोई और रीजन हो सकता है, क्योंकि 9th हाउस फादर का कारक है और बृहस्पति 9th हाउस का नेचुरल सिग्निफिकेटर है। सो 12th to 9th, तो फादर के सुख में कुछ कमी देखने को मिलेगी। बृहस्पति 8th हाउस में तो असुर योग बनता है। शास्त्रों के अनुसार जब असुर योग हो तो जातक मतलबी हो जाता है। अपने मतलब के लिए वो दूसरों का नुकसान कर सकता है। ईगो का लेवल काफी बढ़ जाता है और उस चक्कर में वो अपना जीवन खराब कर लेता है। रीजन क्या है? रीजन ये है, शुभ कर्मों को, धर्म को दबा दिया जाता है किसी सीक्रेट जगह पे। मगर यहाँ पे राशि का भी काफी प्रभाव रहेगा। गुरु आदि शंकराचार्य का बृहस्पति कुंभ राशि में होकर 8th हाउस में था, और शनि 8th हाउस के स्वामी 6th हाउस में है, तो वो गुरु शंकराचार्य हो गए। इनका कनेक्शन ओकल्ट स्टडीज, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री के साथ भी देखने को मिलता है। ये लोग इस फील्ड में चले जाएं तो काफी तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि धर्म का कनेक्शन सीक्रेट के साथ आ गया। इनको गुप्त विद्याओं का नॉलेज हो सकता है। अब देखेंगे किसी का बृहस्पति अगर अष्टम हाउस में है तो इनका इंटरेस्ट ओकल्ट स्टडीज की तरफ बढ़ जाएगा, स्पेशली जब बृहस्पति की दशा हो, अंतरदशा हो, या बृहस्पति का 8th हाउस में ट्रांजिट चल रहा हो। ये लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए तंत्र विद्या का भी प्रयोग करने की कोशिश करेंगे, गुप्त विद्याओं में भी जाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों 8th हाउस में बृहस्पति मैरिड लाइफ और कुछ हेल्थ इश्यूज के अलावा
फाइनेंशियल पार्ट में बेनिफिट देता ही मिलेगा, लॉन्जेविटी अच्छी रहेगी। ओकल्ट स्टडीज और अचानक लाभ के मामले में शुभ ही पाया जाता है। अगर जातक को हेल्थ इश्यू हो या कोई बड़ी प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रोफेशनल फ्रंट पे प्रॉब्लम हो, तो शमशान घाट में पीपल का पेड़ लगाकर 40 दिन पानी देना ठीक रहता है। अगर जातक को मैरिड लाइफ में दिक्कत हो, जैसे बताया लेडीज के चार्ट के अंदर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इनको किसी मंदिर में जाके पीपल का पेड़ लगाना और 40 दिन पानी देना ठीक रहता है। 40 दिन पानी क्यों देते हैं कि बृहस्पति का जो पेड़ जो सिग्निफिकेटर हमने पीपल का पेड़ लगाया है, इसको स्ट्रेंथ मिले। ये तब तक आप इसकी देखभाल करेंगे और ये तब तक ग्रो हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, मरेगा नहीं। अगर ये पेड़ 40 दिन के अंदर मर जाता है तो इसका मतलब ये इसकी रेमेडी नहीं हुई। अगर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है तो बृहस्पति का दान करते रहना पड़ेगा। बाकी कर्म है अपने अपने, काटने तो पड़ेंगे, अभी नहीं तो अगले जन्म में। जो बोया है काटना तो पड़ेगा ही। रेमेडी नुकसान का लेवल कम कर देती है। डायबिटीज है, दवाई तो खानी पड़ेगी, कंट्रोल में रहेगी, मगर खत्म तो नहीं होगी। आई होप आप समझ गए हैं इन रेमेडीज का मतलब। सो अगर बृहस्पति 8th हाउस में हो तो ये जातक समझे कि कहीं से अनएक्सपेक्टेड गेन्स, मेडिटेशन, ओकल्ट स्टडीज की तरफ झुकाव और वसीयत के मामले में लकी पाए जाते हैं। अगर प्रॉब्लम क्या हो सकती है वो भी आपको बताया है, क्या रेमेडीज हो सकती है वो भी आपको बताया है। बृहस्पति अष्टम में हो तो 5th एस्पेक्ट 12th हाउस पे जाता है। 12th हाउस खर्चे का घर है, मेडिटेशन, ओकल्ट स्टडीज। तो जातक का झुकाव मेडिटेशन, ओकल्ट स्टडीज की तरफ जाता है। नींद अच्छी आती है, विदेश का सुख भी देखने को मिलता है। कई बार बेडरूम प्लेजर यानी कि सेक्स एक्टिविटीज में इंटरेस्ट कम दिखाता है, खर्चा भी बढ़ जाता है। खर्चा जो है रिलीजियस एक्टिविटीज पे, मेडिकल ट्रीटमेंट पे होता रहता है। दिल खोल के खर्चा करता है। 7th एस्पेक्ट 2nd हाउस पे पढ़ने से सेविंग भी बनी रहती है, धन जमा रहता है। धन का सोर्स कोई वसीयत, अनएक्सपेक्टेड गेन हो सकते हैं। 9th एस्पेक्ट 4th हाउस पे होने से जातक अपनी मदर से बहुत प्यार करता है। कई बार शादी के बाद भी मदर के कंट्रोल में रहता है। आज के जमाने में कई बार आप देखेंगे कई फैमिलीज में वाइफ और मदर के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने की वजह से जातक अपनी मदर की तरफ ज्यादा झुका रहेगा। तो अगर लड़की का चार्ट है तो चांसेस है कि लड़के का मदर के साथ अफेक्शन ज़्यादा होने की वजह से डाइवोर्स हो जाए। इसलिए अष्टम में लड़की के चार्ट में बृहस्पति को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। रीज़न आप अभी समझ गए हैं। लड़के का अपनी फैमिली या मदर से ज़्यादा अटैचमेंट, जिसकी वजह से वाइफ को इग्नोर करे या स्पेस ना दे, यही रीज़न है। जातक को घर का सुख मिलता है, घर में लग्जरी, सुख सुविधा सभी समान देखने को मिलता है। कर्क लगन की कुंडली हो तो पिता का सुख मिलने में ज्यादा दिक्कत रहती है। बाकी डिपेंड करेगा कुंडली में राशि कौन सी है, लगन कौन सा है। बृहस्पति अष्टम हाउस में लिवर या किडनी की प्रॉब्लम दे सकता है। तो लिवर या किडनी की प्रॉब्लम से डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरा सिस्टम खराब हो सकता है। अगर कभी ऐसा हो तो पीपल का पेड़ लगाना शुभ रहता है। बृहस्पति की दूसरे हाउसेज में प्लेसमेंट जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपति नमः।